लद्दाख देश का एक ऐसा हिस्सा जो ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहां दूर दूर तक आपको पेड़ और हरियाली नहीं दिखती, इसलिए यहां ऑक्सीजन का संकट रहता है। ऊंचाई बढ़ती है तो सांस छोटी हो जाती है। हमारा पड़ोसी अफवाह का जोर दिखाता है, लेकिन अफवाह की ताकत यह है कि फैल गई तो सच्चाई को सबसे पहले नष्ट करती है, और फिर कितना भी सच बताओ, लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं। लद्दाख की एडवांस पोस्ट के बारे में ऐसे बहुत से झूठ फैलाए गए हैं जो कभी कभी राजनीतिक दलों को भी गुमराह करते हैं और देश विदेश की जनता को भी। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने एलएसी के बारे में फैलाए जा रहे एक झूठ का परीक्षण किया है। यह बहुत खास रिपोर्ट है, इसे आप देखिए और अपनों के साथ साझा कीजिए ताकि देश को कोई गुमराह ना कर सके। पंद्रह 1500 फीट की ऊंचाई पर टैंक को लाना और उससे गोले दागना दुनिया का मिलिट्री वंडर क्यों है? सोलह 16,000 फीट की ऊंचाई पर बोफोर्स गन का गोला 30 की जगह 42 किलोमीटर क्यों चला जाता है? थर्टी नॉट की रफ्तार वाली हवाओं के बीच 105 mm की गन से फायर की चुनौती क्या है? मोर्टार के गोले फायर करते समय इतना चिल्लाना क्यों पड़ता है? 60 डिग्री 1 मिनट फायर। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद जब एलएसी की एडवांस लोकेशन पर देश के सवालों का जवाब खोज रहे थे तो उन्होंने पाया कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर टैंक खड़े हैं, तोपें लगी हैं, तमाम ऐसे व्हीकल्स घूम रहे हैं जो आमतौर पर लोगों ने नहीं देखे हैं। उन्होंने देखा कि टैंक ऊंचे पर्वत से निकल रही नदियों को पार कर रहे हैं। हर कुछ घंटे में टैंक को स्टार्ट किया जाता है। जहां मुंह से निकलती भाप तक जम जाती है, वहां टैंक का ईंधन भी जमता नहीं। इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना फिजिक्स के कई सिद्धांतों को रोज जी रही है, मेडिकल साइंस को चुनौती दे रही है। हजारों फीट की ऊंचाई पर भारत की फायर पावर देखिए और खुद महसूस कीजिए वहां की शक्ति। पंद्रह 1500 फीट की ऊंचाई पर टैंक से फायरिंग दुनिया का आश्चर्य नहीं तो उससे कम भी नहीं है। भारत के इस मिलिट्री मिरेकल की चर्चा पूरे विश्व में है। आम लोगों को यह लगेगा कि इसमें आश्चर्य क्या है, तो उनके लिए बता दें कि तोप के गोले फिजिक्स के नियम और मैथ्स की कैलकुलेशन से चलते हैं। मैदान की तुलना में ऊंचाई पर टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, फ्रिक्शन, मैटर की कंडीशन के बदलने के नियम बदल जाते हैं। दबाव कम होता है, हवा की रफ्तार तेज होती है, इसलिए किसी भी चीज की गति सामान्य स्थितियों से अलग हो जाती है। फिर वो तोप के गोले ही क्यों ना हो,
यहाँ -डिग्री के तापमान की वजह से हर चीज फौरन जम जाती है, फिर वो टैंक में पड़ने वाला ईंधन और लुब्रिकेंट्स ही क्यों ना हो। इन हालात में इंजन और ईंधन को एक्टिव रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में भारतीय सेना दुश्मन, मौसम, बीमारी और विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ मोर्चे पर डटी हुई है। हम इस समय लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं और यहाँ पर आर्मर्ड टैंक्स और साथ में मैकेनाइज्ड कॉलम के BMP-2 की एक्सरसाइज चल रही है। हाई ऑल्टीट्यूड में इन टैंक्स को लाना एक बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ इनको फायर करना और एक्सरसाइज ड्रिल हर दिन करना, ये भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता है। इसी के जरिए अब लोड कर लिया गया है और अब ये फायर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। टैंक्स के ये गोले और ये पूरी एक्सरसाइज हर बार की जाती है ताकि यहाँ पर जो एक्सरसाइज के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये ट्रेनिंग की जा सके। इंडिया टीवी इस समय लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से आपको भारतीय सेना का ये दमखम और ऊंचे मनोबल को दिखा रहा है ताकि यहाँ पर हर मुश्किल हालात में इस समय फायरिंग के साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो की जा सके। BMP अपनी 30 mm गन से 40 राउंड एक साथ फायर कर रहा है, तो वहीं टैंक भी फायरिंग करते हुए दुश्मन के खेमे को एंगेज करने का ये पूरी एक्सरसाइज कर रहा है। वो ठीक सामने आप देखें जो यहाँ पर एक टारगेट लगाया गया है, वहाँ पर तेज लाल जो बुलेट है 30 mm की वो जा रही है और जो जहाँ पर निशान बनाया गया है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। टैंक का इस्तेमाल रेगिस्तान और मैदान में किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना उसे पहाड़ की चोटियों पर ले आई। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर तैनात की गई हैं, जो हमारी सेनाओं को सुरक्षित और तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। साथ ही सेना की प्रहार क्षमता को ज्यादा स्मार्ट बनाती है। लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके में ये भारतीय सेना की एक्सरसाइज चल रही है। इसमें T-90 टैंक्स, T-72 टैंक्स और साथ में BMP एक साथ फायर कर कर ये अभ्यास कर रहे हैं। इसका मकसद है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अपने आर्मर्ड रेजिमेंट के इन टैंकों को पूरा चुस्त दुरुस्त करना। तापमान बेहद कम है और इसीलिए अब एक साथ BMP के द्वारा, T-90 टैंक्स के द्वारा फायर कर कर टारगेट को एंगेज करने की ये कार्रवाई की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इसका मेन मकसद है जो जवान हैं उनको अभ्यास के दौरान पूरी तैयारी करवाना और साथ में इसी की ट्रेनिंग देना। इसीलिए इंडिया टीवी इस समय आपको लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें भारतीय सेना मौसम की विषम परिस्थिति के बाद भी पूरे दमखम के साथ अभ्यास कर रही है ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। करगिल की लड़ाई में चोटी पर बैठे दुश्मन को जमीन से मारने का काम कर रही थी बोफोर्स 2 और दूसरी अहम गन्स। अब जब सेना इस गन को पर्वत के ऊपर ले आई है तो 30 किलोमीटर तक गोला फेंकने वाली बोफोर्स का बॉम्ब शेल 42 किलोमीटर दूर तक जा रहा है। फायर पावर में 12 किलोमीटर का ऑटोमेटिक एडवांटेज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इलाके में नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे ये बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम रहता है और प्रतिकूल वातावरण के अलावा यहाँ पे ख़राब मौसम, तेज़ हवा और 0 से -30 तक का तापमान जाता है। ऐसी प्रॉब्लम से जवानों को डेली बेसिस पर चुनौती सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में या फिर ऊपर पहाड़ी इलाकों में तो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती,
इस टेम्परेचर में कैसे आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं? मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से और ख़राब तापमान की वजह से इसको 3 से 6 घंटे में हम ऑन करते हैं। इसको स्टार्ट किया जाता है और इसके फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स का लेवल चेक किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे पूरे साल के दौरान अलग अलग मौसम रहता है, उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्यूल रहते हैं। डीजल भी अलग टाइप का रहता है और उसी टाइप से हम इसकी टॉपिंग अप करते हैं डेली बेसिस पे जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। पानी में नाव की तरह टैंक का चलना भी अचंभित करता है। टैंक के अलावा BMP-2 वाहन भी अपने वजन और बैटल लोड के बावजूद नदी पार कर जाते हैं। T-90 टैंक्स इस रिवराइन एरिया से निकलते हैं। अगर ज्यादा पानी है तो उसमें स्नॉर्कलिंग ट्यूब को लगाते हैं, जिसके द्वारा ये पूरा कैबिनेट बंद हो जाता है और फिर इसी स्नॉर्कलिंग ट्यूब के जरिए वो इस पानी को क्रॉस करते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि इन ऊंचाइयों में टैंक की तैनाती जरूरी क्यों थी और इसकी वजह से हमारी सेना की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा मजबूत क्यों हो गई। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन से भारतीय सेना के इन रणवीरों का ये शौर्य। जहां एक तरफ चुनौती चीन है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम -15 डिग्री टेम्परेचर है। दरअसल इस ठंडे मौसम में इनको तैनात करने की मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पासेस हैं जो कि स्ट्रेटेजिक जिनका इम्पोर्टेंस है। ठीक पीछे इस समय जो बाकी BMPs हैं, टैंक्स हैं, वो इस रिवराइन इलाके को फ्लोट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर कई सारी नदियां हैं, नाले हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना के T-90 टैंक्स की भीष्म प्रतिज्ञा है, जिसमें इस समय लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर देश के ये वीर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसमें यह साफ दिखता है कि फॉरवर्ड लोकेशन हो या फिर दूसरे एरियाज, वहां पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पर आर्मर्ड रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मिलकर जो फूल प्रूफ सुरक्षा घेरा तैयार कर रही हैं, उसे उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जिन्होंने वक्त के साथ अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लगइन्स चेंज नहीं किए। 60 के दशक से वक्त तो करीब 63 साल ही आगे बढ़ा है, लेकिन भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी और डिप्लॉयमेंट दुनिया की मजबूत से मजबूत सेना के बराबर पहुंच चुका है। भारतीय सेना में आत्मनिर्भरता पर बल दिया जा रहा है और इसीलिए इंडिजनाइजेशन के तौर पर T-90 भीष्म या फिर T-72 और BMP-2 सारथ को और मॉडिफाई किया जा रहा है और करने के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में इनका डिप्लॉयमेंट है। हम इस समय लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं। मेरे ठीक सामने T-90, T-72 और BMP-2 सारथ है। T-90 जिसे भीष्म कहा जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से लेकर डेजर्ट एरिया तक ये बेहद कारगर है। आपने अनुमान देखा होगा कि जो टैंक्स का इस्तेमाल है ये डेजर्ट और प्लेन्स में होता है, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख का जो टेरेन है ये बहुत ही पेकुलर है। यहाँ पे वाइड वैली फ्लोर्स हैं जो सूटेबल बनाते हैं इस पर्टिकुलर इलाके को मैकेनाइज्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसको ऑन रोड रखने के लिए हम लोग एक्सटेंसिव मेंटेनेंस की कार्रवाई करते हैं, विंटराइजेशन ड्रिल्स फॉलो करते हैं और इसके अलावा स्पेशल ग्रेड के लुब्रिकेंट्स और डीजल यूज होते हैं। NCB वॉरफेयर के लिए भी अगर NCB के लिए दोनों ही टैंक इक्विप्ड हैं। ये जो इक्विपमेंट है ये NCB एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकता है। NCB का मतलब हम आपको साधारण शब्दों में बता दें, इसका मतलब है न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। अगर कहीं से भी इस तरीके की चुनौती होती है तो उससे निपटने के लिए भी बेहद कारगर है। टैंकों का इंडक्शन बहुत ही हमें समझना चाहिए, जो हमारा एडवर्सरी है उसके पास बहुत मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, तो अपनी फोर्सेस को पैरिटी देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनाइज्ड फोर्सेस को तैनात करना शुरू किया है। ये जो इक्विपमेंट है ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसका नाम BMP-2 है।
ये एक बहुत ही वर्सेटाइल इक्विपमेंट है। इसको आप ग्राउंड रोल में और एम्फीबियस रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें वेरिड आर्मामेंट इसमें फिटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 30 mm कैनन गन, 7.62 mm PKT गन और ग्रेनेड लॉन्चर्स। लेकिन इसका जो सबसे अहम हथियार है वो है इसमें बैठने वाली 7 बंदों की इन्फेंट्री स्टिक, जो कि वक्त ज़रूरत दुश्मन से क्लोज जाके ग्राउंड और डिसमाउंटेड रोल में टारगेट को पास जाके बर्बाद कर सकती है। ये एक्सरसाइज का वो बिल्टअप एरिया है जहां पर ट्रेनिंग करते हुए BMP-2 और T-90 टैंक्स को इससे क्रॉस करवाया जाता है। ठीक सामने इस समय ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 है, जिसमें 3 जो अहम भूमिका में हैं, उसके अलावा 7 वो जवान हैं जो कि इस समय इस फ्रोजन जो वाटर है उसके ऊपर से ये क्रॉस कर रहे हैं। ये 5 मीटर तक आसानी से फ्लोट कर सकता है, उससे ज़्यादा भी पानी में फ्लोट करता हुआ जा सकता है। और यही इसकी खासियत भी है, क्योंकि मार्च करते हुए फॉरवर्ड लोकेशन पर यह बख्तरबंद गाड़ी है, जिस गाड़ी का सहारा लेकर भारतीय सेना की क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कही जाने वाली ये इन्फेंट्री आगे मार्च करती है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है भारतीय सेना की विषम परिस्थितियों में हर एक चुनौती का सामना करने वाला ये दमखम। लद्दाख की एडवांस लोकेशन पर पूरी सांस लेना भी बड़ी बात है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहां दम बहुत जल्दी फूल जाता है। फिर भी भारतीय सैनिक यहां छाती तान कर रहते हैं। वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों में चढ़ने उतरने का अभ्यास करते हैं, बिना हाफे भारी वजन उठाकर दौड़ते हैं। उनकी चुस्ती, फुर्ती और मुस्तैदी में कोई कमी नहीं। उनकी बंदूकें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि अगर बिना दस्ताने का उनका लोहा हाथ से छू लिया जाए तो फेविकोल की तरह हाथ जुड़ जाता है। अचानक जूता मोजा उतार दें तो भीषण हादसा हो सकता है। ऐसे और भी खतरे होते हैं जो उनको मात देना पड़ता है। सेना रोज अभ्यास करती है। वो अंदर और बाहर के दुश्मनों से कैसे बचती है, आइए आपको दिखाते हैं। Double dig. 15,000 फीट की ऊंचाई पर हथियार को कारगर बनाकर रखना बहुत मुश्किल काम है। मामूली सी चूक खुद को भारी नुकसान पहुंचा देती है। गरम लोहे पर वार रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ठंडे लोहे से खुद को बचाना भी इन पहाड़ों पर बड़ी सावधानी है। यहां हथियार बिना गोली चले भी सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय भारतीय सेना इंसास AK और आधुनिकीकरण के तौर पर 6 और 7.62 का इस्तेमाल कर रही है। हम इस समय लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में वेपन्स की जो कैपेबिलिटी है उस पर भी इसका असर पड़ता है। दरअसल सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ये पूरी एक्सरसाइज ड्रिल चलती है, जिसमें PT, उसके अलावा वेपन फायरिंग, टैक्टिकल हॉल्ट, उसके साथ साथ माउंटेनियरिंग, रॉक क्राफ्ट, ये सब इसमें शामिल है। ठीक सामने इस समय भारतीय सेना के वो जवान हैं जो 7.62 फायर कर रहे हैं। उसके साथ उनके पास पुराने समय से इस्तेमाल की जा रही इंसास राइफल भी है। और इन दोनों वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर चुनौतियां आए तो शूट टू किल के इस मोटो के साथ वो दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सके और उनकी चुनौतियों का सामना कर सके।
प्रकार की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से जो लोहे में के साथ अगर हम हाथ को टच करते हैं तो वो चिपक जाता है लोहे के साथ। तो इस प्रकार से हमें काफ़ी एक सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। ग्लव्स वगैरह का प्रॉपर हमने इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। जहां ऑक्सीजन कम है, ठंड ज्यादा है, वहां हर कदम एक ड्रिल है और हर काम एक एक्सरसाइज। ऐसे में सैनिकों का हर दिन उतना ही मुश्किल होता है जितना गुजरा हुआ कल। यहां सुबह से रात तक मुश्किल से आगे मुश्किल है। सैनिकों को उस मुश्किल को आसानी से खत्म करने का तरीका सीखना है। ये इस समय रैपलिंग की जा रही है, जिसमें ये एक्सरसाइज का ये पार्ट है कि अगर पहाड़ की चोटियां हैं तो उससे रस्सी के सहारे अलग अलग तरकीबों के साथ बैटल लोड लेकर भारतीय सेना के जवान ये नीचे उतर सकें। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो भारतीय सेना के जवान हैं वो आसानी से इसे क्लाइंब कर सके अपने हथियार और बैटल लोड के साथ। ये पूरी सिखलाई, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, हर दिन की जाती है। हम आपको फिर से बता दें कि हम लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो देश के गौरव का प्रतीक है। एक जवान को इस इलाके में आकर अनेक सारी प्रॉब्लम का या फिर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, हाई बीपी, सर दर्द, उल्टियाँ, अनेक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उसके साथ साथ ही एक्लिमेटेशन एक सैनिक को करने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाके में आने के ऊपर उसको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक्लिमेटेशन अलग अलग चरणों में पूरा किया जाता है, जैसे कि स्टेज 1, 2 और 3। यहाँ पे एल्टीट्यूड में मेडिकल प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे काफ़ी सारे एल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्रेन्स, हैपो, हेस। तो उन चीज़ों की हम अपने जवानों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनसे कैसे बच सकते हैं, प्लस उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है उन चीज़ों से बचने के लिए। एंड सबसे पहले अपना ध्यान रखते हैं, तभी तो इक्विपमेंट का ध्यान रख पाएंगे। हमारी SOPs हैं जिसको फॉलो करते हैं। हैंड फुट परेड होती हैं, गर्म पानी में हाथ पैर डाल के ये हैंड फुट परेड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बडी सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जो बडीज़ है वो एक दूसरे अपने जो साथ वाले बडी है उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो तुरंत रिपोर्ट करते हैं हमारे रूम में और उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। ये सफेद कॉलोनी खास तरह के घरों से तैयार हुई है। इनकी ताकत है तापमान पर नियंत्रण। इसकी ताकत का एहसास तब होता है जब हम ऊंचाई पर काम करने से बीमार पड़ने वाले सैनिकों की लिस्ट देखते हैं, इन इंतजाम से पहले और इन इंतजाम के बाद। ये पोर्टा केबिन और प्री फैब्रिकेटेड टेंट्स हैं। पहले आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें जवान टेंट पे हैं, सोशल मीडिया पे उसे वायरल किया गया, लेकिन इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन पे भारतीय सेना के वो जवान जो इस समय उन्हीं प्री फैब्रिकेटेड टेंट्स जहां पर तापमान केवल 15 से 16 डिग्री या मैक्सिमम 20 डिग्री है, अगर बाहर तापमान -20 से ज्यादा है तब भी कैरो हीटर है, बंक बेड्स लगाए गए हैं, उनके एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा दी गई है। उसके अलावा फुट परेड हर जवान का एक रूटीन है जो कि बेहद जरूरी है। उसकी वजह है कि जो फैक्टर्स हैं इस मौसम में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो।
ये सर एक्चुअली जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई अपना लोकल ड्यूटी करते हैं, लोकल काम करते हैं, तो उसमें जैसे हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, खड़े खड़े जैसे एक जवान ड्यूटी करता है तो हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि हम फुट परेड समय पे आके नहीं करते तो धीरे धीरे उनमें खून जमने लगता है। तो इस खून के सर्कुलेशन को चलाने के लिए हम ये फुट परेड और हैंड परेड रूटीन में करते हैं। मौसम बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सीमा पर तैनात डॉक्टर्स की भूमिका बहुत बड़ी है। यहाँ बेस से लेकर गश्त तक डॉक्टरों की एक सदी हुई टीम काम करती है। डॉक्टर्स भी हर वक्त अलर्ट रहते हैं। शरीर की बीमारी से ज्यादा तैयारी रखनी पड़ती है मन को मजबूत करने की, एकांत और अकेले में मनोबल को बनाए रखने की। ऐसे ही एक सेंटर पर हमारी टीम पहुंची तो हमारी मुलाकात सैनिकों के डॉक्टर से हुई, जिनका कहना था कि पहाड़ों की सीमा है, हमारे हौसलों की नहीं। सबसे पहले हम सब सैनिक हैं, हम अफसर और वो तो बाद में हैं। हम सब पहले भारतीय सेना के एक सैनिक हैं और मोटिवेट करने के लिए, चाहे बर्फ़बारी हो, सर्दी हो, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या खाई हो, हम सब जो हमारे सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तैनात हैं, वो सब एकजुट होके उस चीज़ों का सामना कर रहे हैं। बाकी स्पिरिट द कोर, रेजिमेंटल स्पिरिट हमें हमारा मनोबल बढ़ा के रखता है। और ये ऊंचाई जो आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों की एक सीमा है, पर हमारे मनोबल की कोई सीमा नहीं है। सैनिकों के लिए बनाए गए मेडिकल हेल्प सेंटर में जब हमारी टीम पहुंची तो जमीन पर एक बड़ा सा बैग रखा था और उसमें तेजी से हवा भरी जा रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।